हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिल इस्लाम में जो भी स्टूडेंट सेशन 23 में एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो। ऑलरेडी आपको पता है कि ऑलमोस्ट जामिया का लगभग 60 कोर्सेज़ का रिजल्ट आ चुका है और इन सब के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट का या फिर कुछ कोर्स का कह लीजिए वो आज से एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। 10 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेंगे। इसके अलावा फिर बाकी जो 36 कोर्स का जो रिजल्ट आया था उनका एडमिशन की अगर हम बात करें तो 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, यानी सिर्फ 3 डेज़ यहाँ पे टाइम मिला और यहाँ पे आपको 5 डेज़ टाइम मिला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो भी बातें सेम एज इट इज़ आपको जामे में देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट जा रहे एडमिशन लेने के लिए इस वीडियो को जरूर देख कर रह जाए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। देखिए, जितने भी कोर्स का रिजल्ट आया है आपको पता है 3-4 बातें कॉमन है सारे रिजल्ट्स में, जैसे कि किस कोर्स का रिजल्ट है, किस डेट में एडमिशन होगा और इसके बाद कहाँ पे आपका एडमिशन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। अगर हम ये चीज़ें तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये 17 वाले स्टूडेंट हैं जिनका 10 से लेकर के 15 के बीच में 14 के बीच में, पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट का एडमिशन का डेट मिला है, जो फर्स्ट डे है फर्स्ट डे ही जाए। जैसे मान लीजिए 70 से 20 के बीच में जिस स्टूडेंट को मिला है वो 17 को जाकर एडमिशन ले। जिन स्टूडेंट का एडमिशन डेट अगर 10 से 14 के बीच मिला है तो बेहतर है कि 10 जुलाई को जाकर एडमिशन ले, 10 को ही। इससे फ़ायदा ये होगा कि बाय द वे अगर कोई नई डॉक्यूमेंट नहीं होगा या कोई भी इशू होगा तो आपके पास एटलीस्ट 3 डेज़ या 4 डेज़ टाइम मिलेंगे, तो आराम से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। तो डॉक्यूमेंट बताते हैं, उसका फिर एडमिशन प्रोसेस बताया किस तरीके से होगा वहाँ पे लाइव। पहली बात ये कि देखिए, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एटलीस्ट 6 फोटो लेकर जाना होगा एडमिशन लेने के लिए। एडमिट कार्ड समझ में आ रहा है, जो एंट्रेंस दिए हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने जामे फॉर्म फिल किया था, आप अगर एडमिट कार्ड जहाँ से डाउनलोड किया था वहीं पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी उसको प्रिंट कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे अगर बाय द वे 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10 की मार्कशीट या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का 10 की मार्कशीट। हाँ, डिपेंड करेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ये कि अगर कोई स्टूडेंट बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए 12 की मार्कशीट, यानी बैचलर प्रोग्राम, बीए नहीं बल्कि बैचलर प्रोग्राम में। अगर कोई मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उनका ग्रेजुएशन की मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। ये मार्कशीट के बारे में बात किया। पॉइंट नंबर 3 में ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो 10 की मार्कशीट उसको इक्विवेलेंट माना जाता है, तो 10 की मार्कशीट भी लेकर जाएंगे। ये उन स्टूडेंट के लिए होगा जो ग्रेजुएशन में और बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं। अब जो स्टूडेंट 11th में लेंगे उनके लिए देने की जरूरत नहीं है, 10 की मार्कशीट काफ़ी होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपसे एक आईडी प्रूफ कोई भी हो सकता है, वोटर आई कार्ड, नॉर्मली आधार कार्ड सभी के पास हो तो वो लेकर जाएंगे। याद रखिए, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ एक जीरोक्स लेकर जाएंगे। मुस्लिम, ओबीसी, एसटी स्टूडेंट को अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो स्टूडेंट पीडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर उसको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट। और जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट। माइग्रेंट है तो अब आप माइग्रेंट है नहीं तो आपको क्यों माइग्रेंट का सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 पॉइंट पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वैसे स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर से उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी के लिए। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं जहाँ से भी 12th 10 12 जहाँ से किए, जैसे अगर भाई अपने 10th पास करके 11th एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 10th का कैरेक्टर देना पड़ेगा। इस तरीके से अगर 12th पास आउट हुए हैं तो 12th बेस पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल्स या कॉलेज से मिलता है वो सबमिट करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली 12th पास जहाँ से वहाँ से कैरेक्टर लीजिएगा। इसके अलावा ये ब्लड ग्रुप मांगा जा रहा है, तो ब्लड ग्रुप आप किसी भी हॉस्पिटल से, ऐसे अगर आप भाई ब्लड ग्रुप पहले बनाएं तो ठीक है, नहीं बनाएं तो जामे के पास में ही ओखला हेड और ओखला हेड पे ही सादाब डायग्नोस्टिक के नाम से है, सादाब डायग्नोस्टिक के नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ जाएंगे। वो बहुत जल्दी आपको 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के अंदर बना के दे देगा, जो नहीं बना पाए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर बाय द वे अब इसमें 11 पॉइंट नंबर पे ये कह रहा है कि अगर बाय द वे कोई चॉइस आपको, मतलब मान ली जैसे अगर बीटेक में देखें तो अलग अलग ब्रांचेज है, या फिर जिसमें भी आप नंबर ऑफ चॉइस के हिसाब से अगर सब्जेक्ट्स होंगे तो आपको मेरिट के बेस पे ही मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर बीटेक में आपको एडमिशन लेना है और अगर मान लीजिए आपको सिविल मिला है बट आपको चाहिए कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर मेरिट के बेस पे मिलेगा। लेकिन पहले आपको सिविल में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको कंप्यूटर मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ डायरेक्ट आपको सिविल इंतजार करने से बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। अगर किसी स्टूडेंट का गैप है, गैप का मतलब क्या है कि बाय द वे अगर 22 में आपने 12th किया है और 23 में आप जामे में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसे केस में 1 ईयर गैप हो गया। ऐसी ही सेम कंडीशन मास्टर्स वाले कैंडिडेट के साथ भी होगा। तो इस केसेस में आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट कहाँ से बना सकते हैं उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा 2 एफिडेविट और बनाना पड़ेगा, एक रैगिंग का, सॉरी 2 एफिडेविट और जो रैगिंग का होगा स्टूडेंट के बिहाफ में, पेरेंट के बिहाफ में 2 रैगिंग बनते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर बाय द वे एडमिशन के टाइम में अगर बाय द वे कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जैसे मार्कशीट नहीं है या कैरेक्टर नहीं है, वट कोई भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप वहाँ एक एप्लीकेशन लिख करके या बोलिएगा सर हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम इन्होंने 30 सितंबर तक दिए स्टूडेंट को, तो जिसके पास नहीं है वो सबमिट बाद में भी कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 15 पे कह रहे हैं कि एक आपको फीस स्लिप मिलेगा। फीस स्लिप में ये है कि A4 साइज में होगा और पेमेंट करना पड़ेगा। हाफ पार्ट बैंक वाला रख लेगा और उसका एक पार्ट जो होगा वो आपको जहाँ एडमिशन ली वहाँ सबमिट करना पड़ेगा और रिमेनिंग पार्ट जो है आपको घर लेकर आ जाना होगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 16 में ये करेंगे, अगर भाई जब आपका एडमिशन
छूट जाता है, तो ऐसे केस में दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, दोबारा आप चक्कर काटते रहे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट। बट अब हम बात कर रहे हैं कि एडमिशन होगा किस तरीके से। सबसे पहली बात ये कि जो भी आपको सेंटर मिले हैं, मतलब जो भी लोकेशन बताया गया, एक तो नंबर 1 ही कि आपके जामे में एडमिशन होंगे, बट सबका डिपार्टमेंट मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ पे जाएंगे, जाते ही जैसे ही जब जाएंगे तो उनके पास 2 या 3 पेज का फॉर्म होगा। पहली चीज़ 2 या 3 या 4 पेज का भी फॉर्म होता है। फॉर्म वो आपको देंगे, फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आपका नाम, रोल नंबर, ये सब बेसिक डिटेल, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह, और एड्रेस वगैरह। इसके अलावा कौन सा ब्रांच मिला है, कौन सा कोर्स में एनरोल हो, ये सारा लिखना पड़ेगा। ये फॉर्म मिलेगा। फॉर्म मिलने के बाद उसमें मेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं, उस पर टिक करना होगा। जैसे मान लिया आप कैरेक्टर दे रहे हो, टिक करिए, मार्कशीट दे रहे हैं, टिक करिए, यही सब। और बेसिक मतलब पर रहेगा, टिक करना होगा। बाकी है कि जैसे मैंने बताया, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे जो पहली बात है कि जब फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट बताए सारे डॉक्यूमेंट और लेने के साथ साथ जीरोक्स लेकर जाएंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे देंगे कि हम विदिन 15 डेज 30 डेज में हम सबमिट कर देंगे। ठीक है। अब जब वो जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद फिर वो आपको जैसे ही वेरीफाई होगा उसके बाद फाइनली एक पेज देगा। ये वही पेज है जो यहाँ पे काउंटर फाइल के नाम से पॉइंट नंबर 215 में बताया गया है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपका एक A4 साइज का फीस देगा। ये 4 पार्ट में होगा। आधा पार्ट जो है बैंक, अच्छा अब 4 पार्ट में फीस स्लिप हो गया। अच्छा इससे पहले कुछ और बता दे रहे हैं जो हर स्टूडेंट को पता नहीं है। क्या पता नहीं है? जो स्टूडेंट मुस्लिम कैटेगरी मतलब जामिया के फॉर्म में मुस्लिम कैटेगरी ऑप किए हैं उनको मुस्लिम होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट मुस्लिम वुमेन चूज़ करी हैं उनको मुस्लिम वुमेन होने का एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? आपने अगर मुस्लिम चूज़ किया है तो मुस्लिम होने का एफिडेविट, मुस्लिम वुमेन अगर चूज़ करी है तो मुस्लिम वुमेन होने का एफिडेविट। ये एफिडेविट कहाँ बनेंगे? ये सारे एफिडेविट जो बता रहे हैं ये सारे एफिडेविट जामिया के पास में ओखला हेड है। और वहाँ पे ओखला हेड पे ही एक शॉप है जिसका नाम है आफ्ताब रियल डॉक्यूमेंटेशन। मैं ऐसा इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं देखता हूँ सर्विस फास्ट है। मेरा उससे कोई पैसे का डील नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूँ। हाँ मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ आपको ताकि आपके काम स्मूथ हो, फास्ट हो और जल्दी हो जाए, बस ये। हाँ इसके अलावा कहीं और कराते तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, जिस नॉर्मली जामिया के गेट नंबर 1 पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, जो आपको सुटेबल लगे वो आप करिएगा। लेकिन जो मुझे समझ है मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। रहा सवाल इस शॉप के पास कैसे जाएँ, तो आप जब जामिया के पास रहेंगे तो गूगल पे सर्च मारिएगा आफ्ताब रियल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद एड्रेस लोकेशन के सबसे चलिए। वैसे मैंने आपको बता दिया ओखला हेड पे। खैर अब उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फिर आपको ही फीस स्लिप मिलेगा, इस पर साइन करना होगा। सॉरी साइन नहीं बल्कि बैंक। अच्छा वहाँ पे जब ये मैं बता दूँ पेमेंट को लेकर, तो पेमेंट जो होगा वो आपका कैश होगा। नंबर 1 पेमेंट कैश होगा। और कहाँ पे होगा? जामिया के जब ये क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो ये स्लिप दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे जाइए पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के लिए आपको जामिया के पास में ही 2 बैंक है, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। दोनों में किसी बैंक में जा सकते हैं लेकिन बेहतर इंडियन बैंक में जाइएगा। वहाँ पे जाने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे है, पेमेंट जो होता है फर्स्ट फ्लोर पे होता है, तो उनको देंगे। उसका हाफ पार्ट वो खुद रख लेंगे, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट आपको दे देंगे। और जो आपसे पेमेंट मांगा जाएगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा कितना पेमेंट करना है, उसके बाद फिर वो रख लेंगे। और ये जैसे ही लेकर चलेंगे तो इसका एक पार्ट जो है मतलब क्योंकि अभी भी देखा है तो 2 पार्ट और बचा हुआ है, तो एक पार्ट जो जहाँ पर एडमिशन ले वहाँ सबमिट करेंगे, एक पार्ट अपने घर लेकर चलेंगे। यही आपका जामिया में एडमिशन प्रोसेस का कुछ और नहीं है। मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये है कि आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो थोड़ा फास्ट रहिएगा। थोड़ा फास्ट रहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ जल्दी फिल करिए। बैंक में लाइन लगना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जाएंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा फास्ट रहेगा। बाकी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए। थैंक यू।